Okay, we will discuss about the paper pattern of 10th class biology 2017। तो इसमें जैसे ऑलरेडी हम जानते हैं कि पेपर पैटर्न जो है वो क्या होता है कि किस तरह से हमने जो मार्क्स हैं और जो क्वेश्चंस हैं उनकी जो डिवीजन्स होती हैं वो किस तरह से होती हैं। तो इसमें अगर हम पेपर को देखें तो इसमें पेपर की 2 डिवीजन्स होती हैं, जिसमें एक तरफ होता है ऑब्जेक्टिव पोर्शन और दूसरी तरफ जो है होता है सब्जेक्टिव पोर्शन। एक ऑब्जेक्टिव पोर्शन और दूसरा जो है वो सब्जेक्टिव पोर्शन। ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो है इसकी अलग टाइमिंग होती है, ये अलग तरीके से मिलता है, और जो सब्जेक्टिव है ये बाद में होता है। यानी ऑब्जेक्टिव जो है सबसे पहले जो आपको अटेम्प्ट करना होता है वो ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है, उसका एक अलग आपको पेपर मिलता है, एक ख़ास टाइमिंग होती है उसकी। उसके बाद आपसे ये ऑब्जेक्टिव पेपर ले लिया जाता है, फिर आपको दिया जाता है सब्जेक्टिव पेपर। फिर आपने जो सब्जेक्टिव पेपर है उसमें आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है उसके लिए आपको एक आंसर शीट भी दी जाती है, और आपने उस आंसर शीट के ऊपर क्वेश्चन पेपर से जो क्वेश्चन हैं उनको पढ़कर उस आंसर शीट पर अपने जो आंसर है उसको देना है। तो इसमें अगर हम टाइमिंग को देखें और टोटल मार्क्स को देखें उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम मार्क्स की बात करें तो जो मार्क्स हैं टोटल पेपर के वो होते हैं हमारे पास 60, यानी 60 मार्क्स का पेपर होता है। इसके बाद अगर हम पेपर की टाइमिंग की बात करें तो पेपर की जो टाइमिंग होती है, टोटल टाइमिंग, वो होती है 2 आवर्स की एटलीस्ट। ठीक है जी, 2 आवर्स से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है। लाइक अगर हम देखें तो डिवीजन्स कर लेते हैं हम। जैसे हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव जो है ये हमारे पास होती है 15 मिनट्स की, और जो हमारे पास सब्जेक्टिव है ये हमारे पास एटलीस्ट होते हैं इसके कोई 145 मिनट्स होते हैं इसके। तो ये हमारे पास टोटल अगर हम इसको कंबाइन करें तो हमारे पास टाइम टोटल जो है वो आ जाता है कोई 200 मिनट्स के करीब। यानी इतनी टाइमिंग होती है हमारे पास जिसमें ये डिवीजन होती है। तो अब हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो पोर्शन है वो ऑब्जेक्टिव का है। हम इसमें ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। यानी कि जो पेपर होता है उसके क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 और फिर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है ना वो हमारे पास होता है ऑब्जेक्टिव का, जो सेपरेट होता है इन दोनों क्वेश्चन से। ठीक है जी, ये होता है ऑब्जेक्टिव पोर्शन। ऑब्जेक्टिव पोर्शन में मेनली क्या होते हैं, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, और उन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन जो है वो रॉन्ग होते हैं और एक जो है वो करेक्ट होता है। आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना होता है। इसके जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 12। हर एमसीक्यू जो है उसका 1 नंबर होता है, और टोटल जो है वो 12 एमसीक्यूज होते हैं जिसके 12 नंबर होते हैं। और इसके लिए जो आपके पास टाइम रिक्वायर्ड है वो होता है 15 मिनट्स। इसके बाद आपसे ये पेपर ले लिया जाता है। फिर आपको जो नेक्स्ट पेपर दिया जाता है वो होता है सब्जेक्टिव का। इस सब्जेक्टिव में आपके पास 2 पोर्शन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इसको हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये सब्जेक्टिव पोर्शन, जिसमें मेनली आपके पास होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन जो है इनके आपके पास गिवन होते हैं 3 पार्ट्स। ठीक है जी, यानी 1, 2 एंड 3 पार्ट्स होते हैं इसके। हर पार्ट में जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होते हैं। लाइक अगर हम बात करें फर्स्ट पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन गिवन होते हैं वो होते हैं 8, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 5। ठीक है जी, यानी फर्स्ट पार्ट में आपको 8 क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें से आपने अटेम्प्ट करने होते हैं 5। ठीक है जी, लाइक इस तरह इसको कर लें, इंटरचेंज कर लें, इसको करेक्ट हो जाएगा ज़रा कि 8 में से आपने करने होते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम इसी तरह है, आपके पास 8 क्वेश्चंस गिवन होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं आपने 5। इस तरह से थर्ड में भी कि आपके पास 8 क्वेश्चन जो है वो गिवन होते हैं, आपने अटेम्प्ट करने होते हैं 5। यानी कि एक लिहाज से अगर हम देखें तो आपने टोटल शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 15 अटेम्प्ट्स करने हैं। ठीक है जी, हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसके 2 मार्क्स होते हैं, 2 मार्क्स हर शॉर्ट क्वेश्चन के। अब आप देखें हमारे पास आपने 15 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इस लिहाज से अगर 30 को 15 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो ये आपके पास आंसर आता है 30। यानी कि
30 मार्क्स के आपने शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है जी। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी सब्जेक्टिव का पोर्शन है, ठीक है। ये होता है लॉन्ग क्वेश्चंस का, इसमें होते हैं मेनली लॉन्ग क्वेश्चंस। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये हमारे पास होते हैं 3, यानी 1 2 3 होते हैं गिवन। अब जो 3 है इनके पोर्शन होते हैं, एक पोर्शन होता है ए पोर्शन, एक होता है बी पोर्शन। इसी तरह इसका भी ए पोर्शन और बी पोर्शन, ए पोर्शन और बी पोर्शन, यानी कि हर क्वेश्चन के 2 पोर्शन होते हैं, यानी कि एक ए पोर्शन होता है और एक बी पोर्शन होता है, यानी कि एक क्वेश्चन के अंदर 2 सवाल होते हैं। जो ए पोर्शन होता है वो 5 मार्क्स का, बी पोर्शन 4 मार्क्स का, इधर भी 5 और 4, यानी कि जो फर्स्ट पोर्शन है ए वाला वो होगा 5 मार्क्स का और जो है वो दूसरा वो होगा 4 मार्क्स का। अब 3 गिवन है, आपने अटेम्प्ट करने हैं 2, यानी इन 3 में से आपने कोई से भी अपनी चॉइस के जो है वो 2 अटेम्प्ट कर लेने हैं और थर्ड को छोड़ देना है, ठीक है जी। यानी कि इस लिहाज से आपके पास 5 + 4 9 और 9 18, तो आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आ गए आपके पास 18 मार्क्स के, ठीक है जी। यानी कि ये आपके हो गए 18 मार्क्स के। अब अगर आप देखें तो ऑब्जेक्टिव आपकी है 12 मार्क्स की, एमसीक्यूज 12 मार्क्स के आपके, ठीक है जी। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके 30 मार्क्स के और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हो गया आपके 18 मार्क्स के। तो 12 + 30 + 18, तो ये आपके पास टोटल नंबर हो गए 60। तो 60 मार्क्स का पेपर जो है वो आपको अटेम्प्ट करना होगा विद इन दिस टाइम 200 मिनट्स में, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक पूरा इसका जो पैटर्न है उस किस तरह से आप, यानी कि आपने किस किस लिहाज से जो पेपर है उसको अटेम्प्ट करना है। और एक बात आपने ज़रूरी याद रखनी है वो ये कि पेपर को अटेम्प्ट करते हुए आपने जो पेपर में जो प्रेजेंटेशन है उसका ख्याल हर लिहाज से रखना है कि जो बेटर प्रेजेंटेशन है उसको आपने देना है, किस किस तरह से देना है, ठीक है। तो बेटर अगर आप इंक वगैरह जो है वो अच्छी यूज़ करें, ठीक है, तो उससे जो आपकी जो शाइनिंग है पेपर में वो ज़्यादा बेटर हो जाती है, ठीक है। अच्छे पेन का इस्तेमाल करने से भी जो प्रेजेंटेशन है वो गुड हो जाती है। तो जितना आप हो सके कि एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन जो है वो अच्छा पड़े तो उतनी, यानी कि प्रेजेंटेशन ज़्यादा दें। और एक और बात का ख्याल ये रखें कि पेपर में कटिंग जो है उसको कम करें, क्योंकि कटिंग जो है ये एक बैड इंप्रेशन का साइन है, ठीक है जी, कि इससे बैड इंप्रेशन पड़ता है। कटिंग को बहुत ही रिड्यूस करें, बहुत ही माइनर करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कोशिश करें कि कटिंग ना हो, आप कॉन्टीन्यूसली जो है वो वर्डिंग जो है वो अपनी पेश करते रहें, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो पेपर को अटैम्प्ट करें और ये पैटर्न जो है वो हम इसमें यूज़ करते हैं। ओके, थैंक्स।